अब थोड़ा सा शांत रहिए, चालू हो गई बाब है चैनल का। हाँ, ये चैनल जो है ये राजा जी के नाम पर है। चैनल का नाम है राजा जी जाई ना। आज चालू हो रहा है फिजिक्स। हाँ, कोई बात नहीं क्या। अरे कुंदना के क्या आप देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कृपया इस पर न देखें। इस पर देखिएगा तो आपको महसूस होगा कहा कि इसमें तो दिख ही नहीं रहा बरमुआ। यहाँ पर ना आएंगे, यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। ये तो पछावट लहासी से लगा दे हो गई हो कि कुछ लड़का लोग गायब बा, उनका कहा गया है कि वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो अलग से समय नहीं है कि उसको फिर से बनाया जा सके, इसी से काम चलेगा। देखिए, सबसे पहले ज़्यादा कुछ लिखवाएंगे नहीं, जो एग्जामिनेशन पर्पज से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम बताएंगे, समझ रहे ना। पतरू ध्यान दीजिए, पतरू का ध्यान दे, पतरू ध्यान दे, ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सुनो, इसमें पढ़ा जाएगा द्विचर संक्रिया। नाम सुने हैं ना, बाइनरी, हिंदी में लिखने दो, द्विआधारी है पक द्विआधारी संक्रिया कर सकते हैं, माने बाइनरी ऑपरेशन। नाम सुने, नहीं चुपाएगा तो क्या समझाएंगे। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम समझेंगे। एक तो नामे है द्विआधारी, कितने होंगे? दो होंगे। दाशमिक पढ़ेंगे तो 10 गो हो जाएगा, द्विधारी में पढ़ेंगे तो 2 गो होगा। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, पद्धति भी लिख सकते हैं, बहुत सारे जगह पद्धति लिखा है, द्विधारी पद्धति, समझ रहे ना। बाइनरी सिस्टम, इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, अंक आ सकते हैं, एगो 0 एगो 1। तो 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का अर्थ होता है ऑन। तो आप कहीं कहीं लिखा रहता है कि इसको सच्चा कहते हैं, इसको झूठा कहते हैं, मतलब ये फॉल्स समझ लीजिए एक तरह से। ऑफ का मतलब फॉल्स हो गया। और सीधा चीज़ समझ लीजिए कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाइएगा, आइए, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाइएगा तो उसमें जानते हैं कि बटन पर जो लिखा रहता है 0 और 1 लिखा रहता है, देखिएगा बटनों पर लिख देगा 0 ऑन 1, तो 0 का दबिएगा तो ऑफ हो जाएगा, 1 का दबिएगा तो ऑन हो जाएगा। तो द्विधारी पद्धति जो है इसका अर्थ होता है कि 2 इसमें अंक होंगे, 0 और 1 होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दाशमिक पद्धति। दाशमिक पद्धति, तो दाशमिक पद्धति से नाम से स्पष्ट हो रहा है कई गो अंक होगा, 10 गो होगा। तो कौन कौन हो सकता है, 0 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। तो कई बार आता है कि द्विधारी को दाशमिक में बदलें, और कई बार आता है दाशमिक को द्विधारी में बदलें। इसको हेर फेर करते रहना है, समझ रहे ना। तो ये पूछेगा द्विधारी को दाशमिक में, दाशमिक को द्विधारी में, तो किस प्रकार से बदलेंगे अभी हम बताएंगे उसको, कोई दिक्कत। तो पहले हेडिंग दीजिए, लिखिए द्विधारी पद्धति, लिखिए द्विधारी पद्धति। है ही नहीं दिख रहा है, मोबाइल से क्या मतलब है आपको। हम बोलेंगे तो वो जिस लड़का के पास जो गैपिंग मारा है वो अपना समझेगा। अब आप समझ रहे हैं कि एकदम सब तरफ से मेंटेन करके उसके बाद हम इसको पढ़ाएं, जिस तरह से यूट्यूब पर हम पढ़ाते हैं, उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे पढ़ाना पड़ता है, तब बोला जाए। लिखिए दाशमिक संख्या पद्धति, बोला जाए। इसमें कई गो अंक, देखिए इस संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं। लिखिए 0, 1, 2, 3 डॉट 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 9 तक लिखो, 9 तक लिखिए। अभी तुम लोग टहलते हुए आओ, तो वो लेट से आ रही है गोलगप्पा खाते हुए, उसके बाद टहलते हुए आओ, यहाँ प्रदर्शनी चलता, कब अभी तो नाश्ता ठेक जाई, आएगा तो लेट हुआ है, उसके बाद चल रहे हैं सत्संग में जा रहे हैं, कभी भी बैठ जाएंगे आराम से, प्रवचन चल रहा है वर्मा सर का। अरे हुए ही छोटिया हाय हम मुड़िया है हो गए बेटा, बगल में बैठ जाइए, तो खसक जी। सुनिए, अब इसमें क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। हमको देखिए सारे लोग, दाढ़ी बढ़ गया है, बना लेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम के बाद ताको सकेंगे, ताको सुन। तो अभी क्या होगा, अरे फिजिक्स पर देखो, बोर्ड पर देखो सन, केनियो मैंने हमरा के देखो, चाहे बोर्ड के देखो, सब बोका कहीं क्या बोल लोग नहीं, हमरा के देखे के कि अभी बुता देम सब बोलो। हाँ, ध्यान दीजिए।
अब इसमें सुनो, अब कभी कभी आता है कि दाशमिक को द्विधारी में बदलें, चाहे आता है द्विधारी को दाशमिक में बदलें, चाहे ऑप्शन देगा पिंकू ध्यान दे, 16 लिखा रहेगा, कहेगा 16 निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है, 16 लिख देगा और 4 गो ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, कहेगा निम्नलिखित में किसके समतुल्य है, तो उसको हम बता दें किसके समतुल्य है, उसके बाद हम समझाते हैं। ठीक है, मिटाया जाए इसको। संख्या पद्धति को द्विधारी संख्या पद्धति में बदलना। दाशमी को कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 16 है तो हमेशा 2 से भाग देना है, 4 और 5 और 75 का प्रयोग नहीं करना है, हमेशा 2 से ही प्रयोग करना। अब इसका चीट संभव नहीं है, ये आप चाहिए कहीं से देख के अगल बगल से लिख लें तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्या कि मान लीजिए हम भी आपको अगर गेस करके देते हैं कि 16 है, 16 को बना के दे दिए, हो सकता है 17 रख के पूछ दे और फिर हमको आप गरियाइएगा कि वर्मा सर आपका नहीं लड़ा, हम कहेंगे ना लड़ा है, हम 16 लिख के दिए थे 17 आया हुआ है, तो कहेगा हु बहू कैसे आएगा, ये तो क्वेश्चन टाइप का ना हो गया, उसमें हम आपको टाइप बता सकते हैं, टाइप लड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 16 है यहाँ पे, तो 2 से बउआ भगीरथ है, ध्यान दो खड़ा हो खड़ा ये से ना होत रही है, क्या कि हम हेने ताकत रही कंडेर बड़ो करिया कर होता के नहीं ताकत रहे के नहीं हो बैठो कह रहा है का है, उन्हीं ताकत रही है, ऐसे देख रहा है, बोलो तुम ही से बात कर रहे हैं, तुम ही से बात कर रहे हैं तो कंडेर वाला सिस्टम हो गया। तब 16 को डिवाइड करिए, भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे, 3 और 4 का प्रयोग नहीं करना है, 2 से भाग देंगे खाली। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो 2 8 हाँ ठीक है, आप लोग भाग देते हैं ऐसे 2 8 16 कट गया 0 है ना, तो जितना बार में जाता है वो इधर लिखाता है और घटा के इधर लिखा था, शेष इधर लिखा था, उल्टा सिस्टम है, जितना बार में जाएगा इधर लिखेंगे और शेष आएगा इधर लिखेंगे। हई 16 ना लिखाई, ई 16 मने में लिखाई ही हमारा 2 8 16 घट गया था 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौका यहाँ 8 0, कोई दिक्कत, 2 दूनी के 4 0, 2 एकम 2 0, याद रखना है। ठीक है, जब तक लास्ट में 1 चाहे 0 न आ जाए तब तक भाग देते रहना है। कौन चीज़ से भाग देना है? 2 से, 2 के अलावा किसी से भाग नहीं दे सकते हैं। और सजा कर लिखा जाता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं। तो दाशमिक संख्या पद्धति को अगर द्विधारी में देखा जाए तो 1 पर 4 गो 0, 1 पर 4 गो 0 ये द्विधारी। यही मत बुझे कि हेंगा लिखले बात गुना करके लिख दे 160 ना का फॉर्मूला तैयार कर दिया, कह रहे तो बुझाई लगी है गुना में, बात गुना हो जाएगा, ये गुना हो, टंगड़ी में लिखा है, टंगड़ी में लिखा है, इसका मतलब हुआ कि सूचित कर रहा है कि दाशमिक संख्या पद्धति में है, हई टंगड़ी में सूचित कर रहा है कि द्विधारी संख्या पद्धति में। बुझिस? तो इसको अब जांच करना है, जांच लिखा है, क्या लिखा है? जांच ना। अब जांच कैसे करेंगे? दाशमिक को द्विधारी में बदला गया, अब द्विधारी को हम दाशमिक में बदलेंगे तब ना पता चलेगा। तो द्विधारी को दाशमिक में बदलना, तो जांच कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए 1 4 गो 0 2 है ना, गुना करेंगे। तो गुना कैसे करेंगे? द्विधारी में बदलना है। देखो 1 2 3 4 5, तो जब 5 पर पड़ गई 1 तो 1 गुना 2 के पावर 4, 1 5 नंबर पर पड़ा है तो 2 के पावर 4, अगर 1 रहता 76 नंबर पर तो 2 के पावर 75, 1 रहता 22 नंबर पर तो 2 के पावर 21, अभी 5 नंबर पर है तो 2 के पावर 4 प्लस, अब सब तो 0 है, हई 0 के लिए लिखेंगे 2 के पावर 3, फिर हई 0 के लिए लिखेंगे 2 के पावर, हई 0 के लिए 2 के पावर, हई 0 के लिए 2 के पावर 0, तो हई हो जाएगा 16 ना हुई? अरे 16 नहीं होगा, हई 0 0 0 तो आ गई हीरो कितना 16। इसका मतलब हुआ कि इतना के लिए 16 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे अगर बनाने के लिए देगा तो हई प्रोसेस, दाशमिक से द्विधारी, अगर कहेगा द्विधारी से दाशमिक तो हई प्रोसेस, अगर कह दे कि 16 निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है, क्या समझौत, आ 4 गो ऑप्शन दे दो, 1 1 0 0 1, 2 नंबर में 1 0 0 0, तो यही पर जांच करके पता करे कि पड़ी कि 16 आवता कि नहीं ख्यावत। नहीं समझे हैं क्या? एक और क्वेश्चन बना देते नहीं पर समझ में आ जाएगा। अभी इतना चेंज करना समझे है ना? अरे जैसे मान लेता कह दिलस कि 16 किनके समतुल्य है, तो हेतना के अब यहाँ अलग अलग हेंग कह दिला, हेंग दे दिलस, हेंग तो एक निकाल के दिखाओ तो कितना आवता है? 1 2 3 4, तो 1 गुना 2 के पावर 3,
बुझाता। यहाँ क्या है 1, तो 1 गुना 2 का पावर, फिर 0 गुना 2 का पावर 1 और फिर 1 गुना 2 का पावर 0। ये कौन कौन समझ रहा है? हाथ ये तो समझ रहे हैं ना। तारा बाउंस मारा था कुंदन के बगल में खड़ा हुई है, क्या दिक्कत है? अरे फिर से तो समझाएंगे, 75 बार कहेगा तो 74 बार समझाएंगे, एक बार नहीं समझाएंगे क्या करेगा? लेकिन कहने का मतलब समझाएंगे तो जरूर है। इनमें कय गो बा है? 4 गो। तो 1 और 4 गो बा तो 2 का पावर 3। 4 गो है ना, तो 2 का पावर 3। फिर का बा एक बाद तो है घटते हुए चल जाएगा। जब 2 का पावर 3 होगा तो 2 हो जाए, 1 हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन यहाँ एक लासी के नहीं एगो हियाँ आ गई, 1 हियाँ आ गई, है 0 हियाँ आ गई, है 1 हियाँ आ गई। बुझीस? 3 दे रहो अभी। 1 0 0 0 0 1 है। गिन को गो बा? 5 गो। तो हियाँ का बा तो 1 और 2 का पावर 4 हो जाए, काहे कि 5 पर रहा। फिर का बा तो प्लस 0 2 का पावर 3, फिर प्लस 0 2 का पावर 2, फिर प्लस 0 2 का पावर 1 और फिर 1 गुना 2 का पावर 0। ना बुझाइल? अब सुनिए ऑब्जेक्टिव में क्या आता है और बता दें। इसमें बहुत सारा चीज़ एक टॉपिक है, एगो दूगो क्या आता है बता दें। सुनो, पूछता है सीधा सीधी, हाँ रहो, पूछता है सीधा सीधी। जैसे LSD क्या है? LSD का अर्थ होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा यहाँ पे है 2 के पावर 0, समझ रहे ना। और पूछेगा MSD, हाँ, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 2 के पावर। तो ऐसे हूँ लिख के दे देगा, कहेगा इसमें LSD बताएं। तो कहें से LSD लंगड़ सुअरी ना, तो उसका जानकारी रखना पड़ेगा कि LSD है और फिर MSD है। द्विधारी से दाशमिक से द्विधारी बदले हैं, द्विधारी से है क्या लिखल बा? जांच। बाबा ना छापिंग दिस। इस पर एक और एग्जांपल हम बताते हैं, छापिए। तो कौन सा डिजिट रखा जाए बोलो? 27 रखें। 27। चलिए भाग दिवाइए, बोलिए तो कैसे? 2 से 13 बार में। तो 13 बार में जब तो यहाँ 1 बचेगा। 2 से 6 12, 1 2 से 3 0, 2 से 1 तो 1, लास्ट में 1 चाहे 0 आ जाए तो छोड़ देना है। इसका मतलब हुआ कि 27 को लिखा जा सकता है 1 1 0 1 1 2। हेने से लिखे के पड़ी तू कहा हाँ गलती से। सुनिए, तो ये हो गया आपका द्विधारी। दाशमिक से क्या बदला? द्विधारी। अब कह दे कि हतना दे दे आपको परीक्षा में, कहे दाशमिक में बदलिए, तो मैंने जांच हम यहाँ ना लिख रहे हैं, लिख देगा वैसे हतना लिख देगा को चक्का दाशमिक में मान क्या होगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो कहने का मतलब है कि 27 होगा तो जांच करने आएगा तब ना कि 1 1 0 1 1 और टंगड़ी में 2, तो 1 2 3 4 5, तो 1 गुना 2 के पावर 4। बुझाता? फिर है 1 नंबर है प्लस 1 गुना 2 के पावर 3, 0 गुना 2 के पावर 2, 1 गुना 2 के पावर 1 और 1 गुना 2 के पावर 0। ये क्या क्या बुझा गया एकदम? हाथ उठा तो मैंने हाथ से करिए। ये आएगा क्वेश्चन तो बना दीजिएगा, एक प्रैक्टिस करिएगा तब इसका चीट संभव नहीं है इसका। मान लीजिए हम 27 बना के 23 दे देगा वो, आप कहिएगा नहीं लड़ा, हम कहेंगे ना एकदम लड़ा है। आइए आइए दिखाते हैं, तो कहेंगे देखिए इस तरह तो कहेंगे वह सेम ना हो। सेम कैसे सेम होगा? हैं सेम मटर सब हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। है बताइए तो 16 है, बताइए 8 है, 0 है, 2 है, 1 है। 0 मत कर दिए सर, 2 के माथा पर 0 कितना आई? 1 1 गुना 1 11 12 1 है। तो 10 11 27 हो गई। 27 दाशमिक आंसर। भारी है? छापेंगे नहीं, जल्दी छापिए। पहला है और क्रिया। सुनो, ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ नहीं लिखवाएंगे, परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। और क्रिया को प्लस से सूचित किया जाता है। दूसरा अगर हो जाएगा एंड क्रिया,
तो डॉट से सूचित किया जाता है। अच्छा पहले और क्रिया बताते हैं, उसके बाद बताएंगे। सुनो, और क्रिया को प्लस से सूचित किया जाता है। अगर कभी कभी आपके थी परीक्षा में ऐसे दे दे कि y बराबर a प्लस बी किस गेट को व्यक्त करता है, तो और गेट को व्यक्त करता है, चाहे और क्रिया को व्यक्त करता है। और की हिंदी होती है या का मतलब होता है अथवा, माने दोनों में से कोई एक। या माने दोनों में से कोई एक। यहाँ से कनेक्शन दिया गया प्लस का है ना, से माइनस पहले से मिल रहा है बल्ब को, और प्लस का कनेक्शन उनको चाहिए, दोनों तरफ से तार कटल बा, हाई स्विच के दबाई बा, बल्ब जरी कि ना चलेगा, है ना, से नहीं मिलेगा इसको प्लस, इसको मत दबाओ, इसको दबाइए, प्लस मिलेगा नहीं मिलेगा, बल्ब जलेगा। दोनों स्विच को दबाइए, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, जलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर सत्यता सारणी तैयार होगा। यहाँ पे हम क्या बताए थे, 0 माने ऑफ, 1 माने ऑन, ए ऑन, ये देखो चाहे ऑफ, दोनों ऑफ। जब दोनों ऑफ रहेगा तब बल्ब जलेगा कि नहीं, है ना, तार कटल बात, बल्ब कहाँ जलेगा, तो ई ऑफ। हाई ऑन कर दीजिए, हाई ऑन कर दीजिए, हाई ऑफे रखिए, बल्ब जलेगा कि नहीं। यहाँ ऑफ हाई ऑन तो क्या होगा, कोई दिक्कत। अब दोनों स्विच ऑन तब भी ऑन। तो इस तरीके से लिखा गया। इसके माध्यम से अगर सोचिएगा तो गलती हो जाएगा, कहेगा ए का मान 0, बी का मान 0, 0 प्लस 0 0, ठीक बा। ए के मान 1 बा, बी के मान 0, जोड़ दिलस 1, ठीक बा। है 0 1 जोड़ दिलस, ठीक बा। है गलती कर 2 बना दे, बना 2 बना दे। ये तो ऑन ऑफ ना लिखा है, समझ रहे ना। इसका कैसा होता है, कभी कभी चित्र बना के देगा, कहेगा कि पहचानिए कि कौन गेट है। तो गेट इस प्रकार से बनता है, कौन गेट, तो और गेट ऐसे देगा, ऐसे देगा, इधर ऐसे, समझ रहे ना। तो यहाँ होगा ए, यहाँ होगा बी, और यहाँ होगा वाई। याद रखना चाहिए ये निर्गत है, ये निवेशी। निवेशी मैंने करंट जारी है, इधर से करंट निकल रहा है। तो एगो दूगो निर्गत, दूगो निवेशी, एगो जितने गेट हैं सबका एक ही गो निर्गत होता है, निवेशी बदल जाता है। अभी दूगो है, एंड में 2 होगा, नॉट में एगो निर्गत एगो निवेशी। मैंने खाली समझो बाहर निकलने वाला जो एथी होता है करंट का, वो सिर्फ एक ही गो होगा, सब में एगो होता है। अब जैसे ये है तो कोनो में 2 कोनो में एगो। याद रखना पड़ेगा कि कौन गेट को सूचित कर रहा है, और गेट। कभी कभी एग्जाम में खाली है दे देगा, क्वेश्चन में देखिएगा दिया होगा, ऐसे दे देगा पहचानो कौन गेट, तो लिखे रह सका त्रिशूलवा गेट। अच्छा कहीं से केवई गेट है, केवई गेट, हाँ है पोछ हटे, अभी चलत या केवई मछली, समझ रहे ना, इस तरह लिखेगा, चाहे पोठी या कुछ लिख देगा। हाँ ये तो समझ गए। अब ज़्यादा इसमें लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, भाषा वसा समझे है ना। छापिए, जल्दी छापिए, छापिए। यहाँ देखो 2 नंबर, एंड क्रिया। एंड की हिंदी क्या होती है भाई मेरे, और माने दोनों, एंड माने दोनों, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें जो क्रिया होती है कोची के माध्यम से, बिंदु। अब यहाँ ए डॉट बी, तो अगर आपके एग्जाम में हो, देखो ध्यान दीजिए, अगर प्लस का चिन्ह हो तो और क्रिया, बिंदु का चिन्ह हो जाए तो कौन क्रिया, एंड क्रिया के अंतर्गत आएगा। और का मतलब, एंड का मतलब होता है और माने दोनों। जैसे बनाए थे इसके पहले चित्र ना, वो एंड वाला था, बताते हैं समझ में आ जाएगा। जो पहले वाला समझ गया तो दूसरा वाला समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। है ए हो गया, बी हो गया, माइनस का कनेक्शन मिल रहा है, इधर से जाएगा प्लस का कनेक्शन। इसको ऑन करिएगा तो बॉल जलेगा, क्या कि यहाँ तो कटा हुआ है। और यहाँ अगर ऑन करते हैं, इसको ऑफ रखिए, बॉल जलेगा। दोनों को ऑन करिएगा तो क्या होगा, ऑन होगा, जलेगा। तो सत्यता सारणी बनाएंगे कि दोनों ऑफ तो ऑफ, दोनों ऑफ तो अच्छा, हाई ऑन हाई ऑफ तब ऑफ, हाई ऑफ हाई ऑन तो ऑफ, और दोनों ऑन तो क्या होगा, ऑन। इसका होता है कि किस प्रकार से ये निर्माण हो सकता है, देखिए सॉरी, इसका किस प्रकार से बनाया जाता है चित्र, ऐसे रहेगा, देखिए इस प्रकार से रहेगा, यहाँ ऐसे, और यहाँ इस तरह से निकला रहेगा, कोई दिक्कत। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंड गेट, एंड। तो यहाँ ए हो गया और यहाँ हो गया वाई। चलिए चित्र इस तरह से बना लीजिए, समझ गए होंगे, ठीक है, बना लीजिए।